तो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेड फील्ड। सो लेट्स डिस्कस कि आज मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या की जोन्स हैं एंड मार्केट कहाँ से अपने रिवर्सल्स या फिर साइडवेज मोमेंटम एंड या फिर ट्रेंडिंग मूव को पकड़ेगा या फिर पकड़ रहा है। एंड थर्सडे की मार्केट ऑलरेडी जैसे कि हम जानते ही हैं कि 400 साढ़े 400 पॉइंट का मूव आया था इंडेक्स में एंड ऑप्शंस में इंडेक्स के अराउंड 200 सवा 200 पॉइंट्स, निफ्टी के इन द मनी ऑप्शंस में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी उस दिन। तो फ्राइडे को ऑब्वियस रीजंस थे मार्केट के, जब इतना खासा मूव हो चुका होता है तो काइंड ऑफ साइडवेज नेचर फॉर्म करता है या फिर उसको कंटिन्यू करता है। बट येस, फ्राइडे को काफ़ी एक टाइट नैरो रेंज बाउंड जोन था। अगर हम हाई की बात कर ले तो 25,071 एंड लो की बात कर ले तो 24,950 एंड ये सिर्फ मॉर्निंग के थोड़ी सी रेंज बड़ी थी। उसके बाद अगर हम देखें तो 25,040 एंड बीच में अगर मैं देखूं तो 24,970। सो अगर ये ही मूव था 70-80 पॉइंट्स का बीच में, सो इसमें क्या होता है, एसएल हंटिंग बहुत ज़्यादा होती है एंड साइडवेज नेचर में अगर कोई थोड़ा सा प्रोफेशनल है तो वो अपना सेल ऑन राइज करेगा, बाय ऑन डिप करेगा एंड उसके बाद अपने छोटे छोटे 5-5, 10-10 रुपये के प्रॉफिट्स बुक करेगा, नहीं तो उस दिन को अवॉइड कर देगा। एंड उसके बाद अगर मैं आज की भी बात कर लूँ सो अब जाके हमें थोड़ा सा एक रेंज का ब्रेकडाउन दिख रहा है। अगर हम देखें तो इस ब्रेकआउट के बाद ये जो हमारा टॉप और ये लो बना था बॉटम, तो ये 25,050 हाई मान लेते हैं एंड नीचे का मान लेते हैं 25,970, जो सेम प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस के लेवल्स थे। सो आज भी मार्केट ने सुबह ही एक पहली कैंडल अपनी 5 मिनट वाली डोजी दी, उसको ब्रेक करने की कोशिश की विद अ गुड ग्रीन हैमर। बट अगर इसको ब्रेक करना होता, इसको कंटिन्यू करना होता हमें बुलिश साइड में, सो इसको ही कंटिन्यू करना चाहिए था मार्केट को, बट ऐसा हुआ नहीं एंड इसी चैनल में मार्केट फिर से आ गया एंड अभी अपने टॉप पे खड़ा है। या तो इसको ब्रेक करेगा या फिर नीचे आ जाएगा यहीं से ही, क्योंकि 25,050 का लेवल बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैंडल स्टिक्स एंड दी लेवल्स ओनली प्राइस एक्शन हम ऐसा पता कर लेते हैं कि मार्केट में ऐसा क्या होने वाला है या फिर क्या की जोन्स बने हुए हैं मार्केट में, क्या क्रिटिकल लेवल्स चल रहे हैं फ़िलहाल। सो अभी के लिए हमारे पास 25,050 इज़ अ गुड लेवल कि अगर इसको मार्केट सस्टेन करके ऊपर ब्रेकआउट देता है देन उसके बाद कुछ यहाँ पे गुड मूवमेंट हमें शो हो सकती है। एंड इसके बाद 25,000 अराउंड 115 तो नहीं, इसके ऊपर का भी एक लेवल अगर मैं मैनेज कर पाऊँ तो 25,100 से ऊपर तो होना ही होना चाहिए। 150-200 के आसपास का एक लेवल जो है समझ में आ रहा है। अगर मैं 15 मिनट से चार्ट पे भी देखूँ या 1 आवर, ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास लेवल आया हुआ है ये 25,200 का लेवल है ऑलमोस्ट। इसको अगर हम नीचे भी इसको अगर ऐसे एडजस्ट करके इस लेवल को मैनेज करें, सो यहाँ पे प्रीवियस हमारे पास एक लेवल है जहाँ से मार्केट ने फॉल डाउन किया था एंड अच्छा खासा फॉल डाउन किया था। उसका अगर मैं आपको दिखाऊं तो अराउंड 1800 पॉइंट यहाँ से मार्केट गिरा हुआ है एंड 23,300 तक मार्केट जो है संभल नहीं पाया था जब 25,200 से गिरा था। तो लेट्स सी कि अब मार्केट यहाँ पे टाइम पास करके साइडवेज होके एक रेंज बना के देन उसको ब्रेकआउट करता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट रहा ट्रेंडी है एंड बुलिश साइड में ही रहा है। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट 2000 पॉइंट्स की रैली देने के बाद इस चैनल में मार्केट आ गया था, साइडवेज हो गया था एंड उस चैनल को ही मार्केट ने जो है सस्टेन होने के बाद फिर जब यहाँ पे उसने इस चैनल का ब्रेकआउट करा है तो फिलहाल एक अपसाइड मूव ही दे रहा है, उसको ब्रेकडाउन तो डेफिनेटली नहीं करा एंड वहाँ पे सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। अगर हम डेली कैंडल देखें सो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कैंडल अच्छी तो नहीं आई है, बट इसका अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है आज अगर हम जिसको देख रहे हैं, तो इसका ब्रेकआउट अगर होता है देन वी विल सी अ गुड पॉजिटिव मूवमेंट टिल 25,200 एंड उसके बाद फिर 25,200 ब्रेक होने के बाद पता चलेगा कि अब इसमें क्या होने वाला है या क्या हो सकता है।
टिल देन अभी तक के लिए इतना ही। एंड आज हमारी एक क्विक स्कैल्प हो गई थी मॉर्निंग में। इसको रिकॉर्ड करना पॉसिबल हो नहीं पाया बिकॉज इट वाज अ वेरी शॉर्ट ट्रेड। अगर मैं आपको ऑर्डर्स भी दिखा दूं तो 9:19 53 सेकेंड्स पे हमने पंच की थी एंड अराउंड 30-40 सेकेंड्स भी नहीं इस ट्रेड को हमने होल्ड करा था बिकॉज मार्केट साइडवेज है एंड जस्ट हमें क्विक मोमेंटम में अपना प्रॉफिट बुक करना था। एंड ये जस्ट मेरी एक सेकेंड ट्रेड हुई थी बट इसमें आया कुछ नहीं, जस्ट एक ब्रोकरेज अमाउंट हमारा निकल गया है। सो दिस इज़ फॉर टुडे एंड ये आज का हमारा PNL है। दैट्स ऑल, थैंक यू। एज यू कैन सी कि जो रेंज मार्केट ने सुबह शुरू की थी उसी रेंज में मार्केट अभी भी ट्रेड कर रहा है एंड 25,000 का लेवल इतना ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है कि अब उसको ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। ये मॉर्निंग की रेंज है, देन उसके बाद मार्केट ट्राई करता है ऊपर जाने का लेकिन 25,060 से फिर रिजेक्ट हो जाता है। देन मार्केट अपनी नीचे वाली बॉटम रेंज को थोड़ी नैरो कर रहा है। अगर आप देखोगे ये सपोर्ट लेवल्स हैं, ये प्राइस एक्शन है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो बट ये एक्चुअली यहीं से ही कंसिडर हो जाएगा अगर आप देखोगे। सो ये इसका बॉटम यहाँ पर है बट वी कैन कंसिडर इट लाइक दिस। सो ये एक एक करके अपना बॉटम जो है शिफ्ट करता जा रहा है। यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट भी था, अब जो है अब इतना ज़्यादा ये कि ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करता हुआ जा रहा था यहाँ से। इसको अगर मैं एक एक करके आपको समझाऊँ तो ये लीजिए, ये एक बॉटम राइट, देन उसके बाद अगेन एक यहाँ पे सपोर्ट जहाँ से मार्केट बार बार जा रहा है, यहाँ पे फिर से एक और सपोर्ट राइट। तो इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे यहाँ पे ब्रेक करने की मार्केट ने पूरी ट्राई करी है बट यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल था उसने मार्केट को फिर से स्टेबलाइज करा दिया एंड प्रीवियस जो अपना एक लोअर हाई बना था, इसको लोअर हाई बोलेंगे क्योंकि यहाँ प्रीवियस हाई यहाँ पे थे एंड देन उसके बाद एक लोअर हाई बना है, उसको ब्रेक करवाया। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि मार्केट को फिर से उसने वापस इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए वापस भेज दिया है। सो मार्केट का प्राइस एक्शन इज़ द मेजर थिंग जो कि मार्केट को चला रहा है एंड आप अगर इस तरीके से मार्केट को समझने की कोशिश करोगे देन आप अच्छे से मार्केट में ट्रेडिंग कर पाओगे। एंड इस मार्केट को कंसिडर करो कि ये एक साइडवेज नेचर है मार्केट का बहुत ही अच्छा खासा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी बहुत टाइट जोन में था एंड आज भी उसी में है, लेकिन अगर आप इस तरीके से की लेवल्स को, की पॉइंट्स को अपना जज करते हुए अच्छी तरीके से अपना एनालिसिस करोगे सो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छे खासे लेवल पे इम्प्रूव होगी एंड आप इनको बेसिक्स को अपने स्ट्रॉन्ग बनाओगे। देन उसके बाद ट्रेड पंच करोगे। सिर्फ ट्रेड पंच करना एंड प्रॉफिट लॉस एंड ये आपको पहले पता होना चाहिए कि कहाँ पे एंट्री मेरी परफेक्ट रहेगी, कहाँ पे एग्जिट मेरी परफेक्ट रहेगी। उस तरीके से आप इसको मैनेज करके चलें।